जिस थाली में खाई उसी में वो छेद कर रही है, तो काहे का उसका धर्म? क्या पता वो नागरिकता पाके वो कोई और कांड शुरू कर दे। अगर हम अपने मुल्क का अगर इज्जत नहीं करेंगे तो हम आपका भी नहीं इज्जत करेंगे, ना ही आपके मुल्क का इज्जत करेंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वक्त हमारे साथ कनेक्ट हैं चांदनी जी, जो कि इंडिया से हैं और सीमा हैदर के टॉपिक को हमारे जैसे ये भी कवर कर रही हैं। और आज हम इन सवालात करेंगे कि इनका सीमा के बारे में क्या कहना है। इनको क्या लगता है कि सीमा वापस आएगी पाकिस्तान, या बच्चे वापस लिए जाएंगे। आज तमाम सवालों के जवाब हम इनसे जानेंगे। तो कैसी हैं चांदनी जी आप? जी मैं ठीक हूँ, आप अपना बताइए। जी, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो आपने सीमा सतह का टॉपिक शुरू से अब तक देखा है और काफी सारा अंदाजा भी लगाया होगा, आपके भी इसके बारे में एनालिसिस वगैरह होंगे। तो क्या लगता है कि ये झूठ बोल रही है, सच बोल रही है? क्या आपको लगता है कि इस पे पाकिस्तान में जुल्म किए जाते होंगे? हमको तो नहीं लगता कि पाकिस्तान में जुल्म किया जाता हो, वो क्योंकि उसका मुल्क है, उसका ससुराल है, उसके शौहर हैं। और ऐसे कैसे जागती आदमी कैसे कर सकता? अगर जागती करता तो 4 बच्चों की माँ थोड़ी न बनती। 4 बच्चों को आदमी पालन पोषण करना या उसको जन्म देना ऐसी मतलब मामूली बात नहीं होती, 1-2 महीने का बात नहीं होता ना। कम से कम 10-12 साल तो अपने शौहर के साथ वो बिताई होगी ना, और कम से कम 30 साल वो पाकिस्तान में वो रह चुकी है। जी हाँ, तो बिल्कुल। जैसे चंद प्यार जब मिल गया तो उसको वो प्यार जागती लगने लगा। वो जब कोई अनजान इंसान जब उससे बात करने लगा तो वो शौहर का प्यार, वो घर का परिवार प्यार और उसके बाद में अपने मुल्क का प्यार उसको बेकार लगने लगा। उसको उसकी अहमियत कोई नहीं समझ में आ रही है। जी, तो आपको क्या लगता है कि इस वक्त एपी सिंह से ज्यादा प्यार है सीमा को, या सचिन से? सचिन से सीमा को प्यार है कि नहीं है, क्योंकि अगर उससे प्यार होता तो अगर प्यार में 2 इंसान के बीच में तीसरा इंसान नहीं आता, अगर उसके बीच में प्यार होता तो एपी सिंह बीच में खड़ा न होता। और एपी सिंह को जो है, एपी सिंह की वजह से इसको कितनी बदनामी मिल रही है। एक तो पहली बात, एपी सिंह बुढ़ा है। एपी सिंह तो कम से कम 50-60 साल से कम नहीं है। जी एपी सिंह के सामने सचिन जो है बच्चे हैं, और सीमा के सामने सचिन बच्चे हैं, और एपी सिंह के सामने जो है सीमा का भी अहमियत नहीं है, क्योंकि एपी सिंह सचिन से बड़े हैं और एपी सिंह उनसे सीमा से भी बहुत बड़े हैं। और लेकिन प्यार वार कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक दिखावा और एक नाटक है, एक हवस है सिर्फ इन लोगों की। और एक अपना मकसद होगा इन लोग का, क्या करने का मकसद है। अभी ये लोग जब पुलिस के जब गिरफ्त में आएंगे तब इन लोग को पता चलेगा कि इन लोग का असली मकसद क्या है, क्या चाहते हैं ये लोग। जी। तो आप हिंदू हैं, आपने ये जब देखा कि सीमा ने हिंदू मजहब अख्तियार कर लिया हुआ है और कहती है कि मैं अब पूरी तरह से हिंदू मजहब में आ चुकी हूँ, तो आपने देखा, आपको खुशी हुई या आपको भी यही लगा कि नहीं, ये दिखावा कर रही है? दिखावा करने का अगर आदमी का मन सुंदर हो ना, तन सुंदर होने से नहीं होता, मन सुंदर होने से होता है। उसका जो मन में छल कपट भरा हुआ है, तो उसका धर्म बदलने से ना बदलने से हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, ना ही हमारे धर्म को फर्क पड़ता है। क्योंकि वो जो है हमारे सनातन धर्म के साथ वो खेल रही है। वो सनातन धर्म इज्जत से नहीं, वो अपने मर्जी से नहीं, वो अपने मकसद के लिए अपनाई है। सिर्फ उसका कोई उसमें रीजन है, तभी वो सनातन धर्म का इतना वो पूजा कर रही है। तो मतलब आपको यही लगता है कि ये सारा झूठ है, ये जस्ट नागरिकता के लिए किया जा रहा है? जी, नागरिकता पाने के लिए वो ये सब कर रही है। पीएम को राखी भेज रही है, उसके बाद में भारत माता जिंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, ये सब कर रही है। ये सिर्फ भारत के दिखावे के लिए कर रही है कि देखो हम पाकिस्तानी होके भी आज हम हिंदुस्तानी नारी बनना चाहते हैं, हिंदुस्तान का भला चाहते हैं। और अपने पाकिस्तान वालों को हमारे भारत के नाम से भड़का रही है कि हमारे पाकिस्तान में ऐसा होता है, हमारे पाकिस्तान में ऐसा होता है, हमारे पाकिस्तान में जो है भारत के नाम पे खून खराबे पे ऐसे भड़काते हैं लोग। ये सब वो कर रही है। तो जो अपने देश का बुराई कर रही है, और जिस थाली में खाई उसी में वो छेद कर रही है, तो काहे का उसका धर्म?
जी, बिल्कुल। तो आपको कैसा लगा जब आपने देखा कि ये पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगा रही है? तो आपको अच्छा लगा होगा या बुरा लगा? क्योंकि हमें तो न्यूज़ में यही कहा जाता है कि हिंदुस्तानियों को अच्छा लगता है ये सुन के, और जो न्यूज़ चैनल वो इस तरह की चीज़ें दिखा रहे होते हैं। तो क्या वाक़ई में ही आपको ये चीज़ें अच्छी लगती हैं, जो हिंदुस्तान के लोग हैं? नहीं, हमको देखो, हमारा अगर हिंदुस्तान कोई अगर मुर्दाबाद बोले तो हमको तकलीफ होगी, और अगर हिंदुस्तान अगर कोई जिंदाबाद बोले तो हमको अच्छा लगेगा। लेकिन अगर जैसे अगर हमारा मुल्क है, वैसे तो आपका भी मुल्क है ना, और मुल्क में हर इंसान रहने वाला जानवर नहीं है। आपका मुल्क हो या मेरा मुल्क हो, अगर हम अपने मुल्क का अगर इज्जत नहीं करेंगे तो हम आपका भी नहीं इज्जत करेंगे, ना ही आपके मुल्क का इज्जत करेंगे। जी, बिल्कुल। तो जब जैसा कि दोस्तों हमारे आपने देखा मुल्क का इज्जत कैसे करेगी, तो हमको कैसे अच्छा लगेगा। जी हाँ, बिल्कुल। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा है कि जो हिंदुस्तान में रहने वाले लोग हैं, उनको भी ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती, उनका भी यही कहना है कि ये चीज़ अच्छी नहीं है, किसी मुल्क के खिलाफ नारेबाज़ी करना। वो ये ज़रूर कह रही हैं कि अगर उन्होंने हिंदुस्तान ज़िंदाबाद कहा है तो ये ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन आगे से किसी कंट्री को बुरा-भला कहना, ये अच्छा नहीं है, ये हमें बुरा लगता है। तो क्या लगता है आगे आपको कि क्या हो सकता है? क्या सीमा को वाक़ई में नागरिकता मिल जाएगी जिस तरह के वो अभी कारनामे अंजाम दे रही है उनकी वज़ह से? क्या पता वो नागरिकता पाके वो कोई और कांड शुरू कर दे। और रही बात कि हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए, वो जो है औरत सिर्फ हमारी बहन बेटी को बढ़ावा इसलिए मिल रहा है क्योंकि आज कुंवारी जो लड़कियां हैं वो गलती कर रही थी, वो बॉयफ्रेंड बदल रही थी, वो आज एक बॉयफ्रेंड बदली तो दूसरा बॉयफ्रेंड बदली। आज वही काम जब बुढ़े लोग करेंगे, और फिर बुढ़े लोग को जब करेंगे तो जवान जो है बच्चे लोग वो क्या सीखेंगे। जवान तो पीछे रह जाएंगे, बुढ़े लोग वो करना शुरू कर देंगे ना। तो ये जो है इसने अपनी प्रथा समझो निभा दी है ना, कि औरत जब देखो तब मर्द बदले। जी, बिल्कुल। और इस चीज़ से ये भी नेगेटिव मैसेज जाएगा कि चलें जो जवान हैं वो तो अपना कभी गर्लफ्रेंड बदल रहे हैं, कभी बॉयफ्रेंड बदल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे तो बार-बार पति बदले जा रहे हैं, वो भी बच्चों समेत। तो ये चीज़ गलत है, हम भी इसका इसी तरह ही कहते हैं। हमारा मानना ये है भाई साहब कि देखो, अगर हमारे पास अगर बच्चा है तो हम अपनी इच्छा मारते हुए हम अपने बच्चे की इच्छा देखेंगे। हमारा बच्चा के लिए भविष्य क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, हम अपनी इच्छा मार देंगे। लाख भी हमारी इच्छा होगी, हमारा सपना होगा, अपने बच्चे के सामने मार देंगे। ये हमारा फर्ज नहीं बनता कि हम अपने बच्चों के सामने उसका इच्छा मारते हुए हम अपना अपना जो है अपना लिमिट क्रॉस करके हम कुछ भी कर जाएं। ये नहीं होता, माँ का धर्म ये नहीं होता। अगर वो ना सोचती, मान लो अगर वो हैदर भाई से अलग हो जाती, लेकिन कम से कम उसको अपने बच्चे के बारे में सोचना चाहिए था ना, कि हम अपने बच्चे के भविष्य के बारे में सोचें। अगर यही गलती जो सीमा ने की है, अगर यही गलती अगर उसके बच्चे ने दोहराई, और वही अगर गलती अगर सीमा ने बोला कि तुम ये क्या कर रही हो, बेटी या बेटा क्या कर रहे हो, तो वही अगर उसका बच्चा ये जवाब देगा कि आपने हमारा बाप छीन लिया, आपने हमारा अधिकार छीन लिया, आपने हमारा मुल्क छीन लिया, आपने हमको कहीं का नहीं छोड़ा, तो आप पूछने वाली हमसे कौन होती हैं कि हम क्या कर रहे हैं। पहले आप सही हो तो हमसे सवाल करो ना। जी, बिल्कुल। तो आपके मुताबिक ये हैदर भाई जो हैं, वो ज़्यादा अच्छे से बच्चों को रख रहे थे, या फिर जहाँ पे वो अब आई हैं, ये जगह अच्छी है उनके लिए? सचिन का घर ज़्यादा अच्छा है या फिर हैदर भाई का घर ज़्यादा बेहतर था? नहीं बेहतर हो सकता। कोई भी कितना भी मान दे दे, प्यार दे दे, कभी भी नहीं। और कोई अपना बच्चा अपना होता है, गैर का बच्चा गैर का होता है। वो 4 दिन जितना मीडिया जा रही है, जितना ये सब लोग दिखावा कर रहे हैं ना, बाप बेटी और माँ का जो ये किरदार जो खेल रहे हैं ना, ये ज्यादा दिन चलेगा नहीं। एक दिन अगर हैदर के अगर बच्चे अगर इंडिया से नहीं गए, तो हमारा दावा है अगर हैदर के बच्चे अगर काट के ना फेंके गए इंडिया में, तो बताना। और सीमा सामने देखते हुए भी कुछ नहीं करेगी, क्योंकि इन लोग का साथ देगी। और वो अगर ये करने आई है वही, वो अपने बच्चों का भी नहीं होगी, वो अपने पति का भी नहीं होगी, वो किसी का भी नहीं होगी। और अपने बच्चों को अभी भी वो जब हमारे बच्चे को तकलीफ होता है, कुछ भी होता है, हमको तकलीफ होता है, हम रात भर सोते नहीं है। कौन सी ऐसी औरत है जो अपने बच्चे को नीचे सोते हुए पड़े छोड़ देगी, बीमार छोड़ देगी, हम दूसरे मर्द के साथ रंगरलियां मनाएंगे। ऐसे कहाँ का इंसाफ है, कहाँ की माँ का धर्म है ये। जी, आपने तो खुद ही देख लिया होगा एक वीडियो के अंदर कि बच्ची जो है, बड़ी बेटी जो है हैदर भाई की,
वो नीचे ज़मीन पे पड़ी हुई होती है, उसकी तबीयत ख़राब होती है, लेकिन जो सीमा है वो डिफरेंट आदमियों के साथ अपना पहला प्यार जो है वो जता रही होती है। तो ये तो आपने भी देखा होगा। जी जी, हमने देखा है। वो बोली है कि अरे मेरी बात करने की बात इतनी लग गई कि मैं रात भर बात करती थी। हमको बात करने में इतना हमको अच्छा लगता था कि हमको कुछ नहीं दिखता था। अरे बेशरम औरत, पहली बात तो तुम शर्म कर लो। अगर इससे अच्छा तुमको जहर देके कोई मार देता तो तुमको ना बहुत वो उसको पाप ना मिलता जो तुम ये पाप कर रही हो। जी हाँ, बिल्कुल। और देखा जाए तो जैसे अब आपका भी एक्सपीरियंस है, आप भी एक बच्ची की वालिदा हैं, तो आपके अगर शौहर भी बाहर किसी कंट्री में कमाने के लिए जाते हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि आप 24 घंटे उनके साथ लगी रहेंगी, बल्कि आप ये सोचेंगी कि हमारी एक बेटी है, उसकी भी परवरिश करनी है, उसको भी टाइम देना है। लेकिन यहाँ पे ऐसा बिल्कुल नहीं था। अब ये चीज़ सचिन की तरफ से भी बताई गई है कि बच्चे हर वक़्त फ़ोन यूज़ करते रहते थे।